देता हूँ। सो माय स्क्रीन इज फुल्ली विजिबल एंड एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिएगा कि स्क्रीन के साथ साथ अगर मेरा वॉइस इन्फॉर्म है तो प्लीज कंफर्म जस्ट वंस। ग्रेट। ओके, सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट लेट मी प्ले अ वीडियो। आप लोगों को अगर वीडियो की आवाज आ रही है तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा ताकि मैं उसको प्रॉपर से प्ले कर नमस्कार। सकूं। पेरेंटिंग यानी माता पिता। क्या आवाज प्रॉपर आ रही है आप लोगों को वीडियो की? नमस्कार। पेरेंटिंग यानी माता पिता होने का जो सफर है वो जिंदगी का शायद सबसे गहरा और सबसे जरूरी सफर होता है ना। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें पूरी तरह से बदल कर रख देती है। और सच तो ये है कि ये मौका सिर्फ एक बार मिलता है। बच्चा सिर्फ एक ही बार तो बड़ा होता है और हम में से हर कोई चाहता है कि ये जो अनमोल सफर है ना, ये बिल्कुल सही हो। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यहीं आके रुकता है कि हमारा बच्चा बड़ा होके कैसा इंसान बनेगा। मतलब हमारी सारी मेहनत का, हमारी सारी चिंताओं का आखिर लक्ष्य क्या है। देखिए, इसी सवाल के जवाब में ही पेरेंटिंग का पूरा सार छुपा है। आप दुनिया में कहीं भी किसी भी माता पिता से पूछ लीजिए, उनका अपने बच्चे के लिए एक ही सपना होता है, एक कॉमन गोल होता है। इस लक्ष्य को ना हम एक आसान से शब्द में समझ सकते हैं, RHS। यानी हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार बने, हैप्पी यानी खुश रहे, और सक्सेसफुल मतलब अपने जीवन में कामयाब हो। अब जरा इस पर गौर कीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजते हैं, लाखों रुपए भी खर्च करते हैं, पर क्या कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी इस बात की गारंटी दे सकता है कि बच्चा जिम्मेदार, खुश और सफल बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की होती है। लेकिन सच कहूं तो आज की दुनिया में यह जिम्मेदारी निभाना किसी जंग के मैदान में लड़ने जैसा हो गया है। हर रोज नई नई चुनौतियां आके सामने खड़ी हो जाती हैं। जैसे कि घंटों तक मोबाइल या टीवी स्क्रीन से चिपके रहना, या फिर छोटी छोटी बातों पर एकदम से गुस्सा हो जाना, जिद पे अड़ जाना, किसी की बात ना सुनना और ऊपर से पलटकर जवाब देना, और हाँ, हर वक्त जंक फूड खाने की जिद। ये कुछ ऐसी लड़ाई। ये जो चार मुश्किलें बताई, समस्याएं बताई, बताओ कितने लोग इसे सही में अभी अभी कितने लोग बताइए कितने लोगों को ये परेशान करती है ये चार जो है ना। हाँ, देखिए देखिए देखिए, थंब देखिए, थंबनेल देख लीजिए आप। यहाँ थंब देखते ही पता चल जाता है कि बेसिकली कितने परेशान है स्क्रीन टाइम से, जंक फूड से, मोबाइल से, गुस्से से, है ना। अभी अभी एक ये अगर पिछले आप 2-3 साल की बात करें, आफ्टर कोरोना की बात करें, तो यहाँ पर एक और एंगर इश्यू बहुत बढ़ गया, बच्चों का एंगर इश्यू, दैट पेरेंट्स कैन नॉट मैनेज दिस। लेट्स यहाँ हैं जो मुझे लगता है आजकल हर घर में चल रही हैं। लेकिन एक मिनट, जरा रुकिए। क्या ये सच में असली समस्याएं हैं या फिर मामला कुछ और ही है जिसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा? एक बार सोच के देखिए, ये जो सारी चुनौतियां हमने अभी गिनी, क्या ये वाकई में असली प्रॉब्लम है या ये सिर्फ ऊपर ऊपर के लक्षण हैं किसी गहरी बीमारी के? तो वो गहरी बीमारी क्या है? देखिए, असली जड़ है पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन की कमी। मतलब माता पिता और बच्चे के बीच वो जो भरोसे, प्यार और ध्यान का एक मजबूत रिश्ता होना चाहिए ना, जब उसमें कमी आती है तब ये सारी परेशानियां शुरू होती हैं। इसीलिए कहते हैं, और ये बात बहुत गहरी है, कि बच्चों को हमारी सलाह नहीं चाहिए, उन्हें हमारा ध्यान चाहिए, उन्हें हमारा साथ चाहिए, हमारे लंबे लंबे भाषण नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर इस असली जड़ को, इस कनेक्शन को अनदेखा किया जाए तो आज की ये छोटी छोटी बातें कल कितनी बड़ी और खतरनाक हकीकत बन सकती हैं। देखिए, ये जो कमजोर कनेक्शन है ना, ये वक्त के साथ और बिगड़ता जाता है। बचपन में जो लड़ाइयां खिलौनों या टीवी के रिमोट के लिए होती हैं, वही टीनेज में पहुंचकर स्ट्रेस, एंजाइटी, पहचान के संकट का रूप ले लेती हैं। और बड़ा होने पर यही छोटी छोटी बातें प्रॉपर्टी के झगड़ों और टूटे हुए पारिवारिक रिश्तों की वजह बन जाती।
तो अब जब हमने समस्या को इतनी गहराई से समझ लिया है, तो एक पल के लिए रुकते हैं और अपने घर, अपने अनुभव के बारे में सोचते हैं। क्या ये जो सारी चुनौतियां हैं, ये कुछ जानी पहचानी सी लग रही हैं? क्या ऐसा ही कुछ अपने घर में भी देखने को मिलता है? यस और और नो। ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। क्या हम अपने बच्चे को सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, मतलब रोज की मुश्किलों को जैसे तैसे संभाल रहे हैं, या सच में उसका विकास कर रहे हैं, उसे एक बेहतर इंसान बना रहे हैं? तो अब सवाल ये है कि क्या इन समस्याओं को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने की इच्छा है? सिर्फ आज के लिए कोई जुगाड़ नहीं, बल्कि एक पक्का समाधान। अगर इसका जवाब हाँ है, तो बदलाव लाने के लिए जो पहला और सबसे जरूरी कदम है, वो अब हमारे सामने है। तो क्या आप कार्तिक व्यास की पेरेंटिंग वर्कशॉप के साथ इस सफर की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? ये वो पहला कदम है जो आपके और आपके बच्चे के रिश्ते में एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही जरूरी बदलाव ला सकता है। दोस्तों, कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बताई अभी, है ना? कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों को बताए, कुछ चीजें हमने डिस्कस भी की, आप लोगों ने एक्सेप्ट भी कर दिया, है ना? लेकिन मुझे ये बताइए, क्या ये पेरेंटिंग हमारे टाइम पे था? 1990s में किसी ने ये वर्ड भी सुना था? हमारे पेरेंट्स के सामने किसी ने वर्ड सुना था? नहीं। तो अचानक से ये पेरेंटिंग क्यों आ गई? किसी के माइंड में ये नहीं आया कि आजकल मुझे ये भी सीखना पड़ेगा कि बच्चों को बड़ा कैसे किया जा सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, अब ये जरूरत हो चुकी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल के साथ आप लोगों को ये चीज बताऊंगा कि जब हमारे मम्मी पापा, मतलब हम लोग 90s के लोग थे, हमारे मम्मी पापा थे, वो जीते थे किसके लिए? सर्वाइवल के लिए। और हमारी जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो किस लिए जीत रही? वो सक्सेस के लिए जीत रही। और आगे वाली पीढ़ी किसके लिए जीने वाली? सेटिस्फेक्शन के लिए जीने वाली है। दोस्तों, जिस लाइफ में जिस चीजों से हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्या हमारे बच्चों को ये सेटिस्फेक्शन मिलती है? नहीं मिल पाती है दोस्तों। ये क्यों हुआ? एक बार कभी देखा भी सही आपने? क्यों? क्योंकि ये इसलिए हुआ दोस्तों, हम जहां बड़े हुए हैं, याद करो अपना बचपन दोस्तों, अपना वो घर याद करो। आप अपने घर से ज्यादा बाजू वाले के घर पे ज्यादा रहते थे। हम हमारे पड़ोसी के घर पे बड़े हुए हैं। हम आसपास के लोगों के साथ बड़े हुए हैं। आजकल है ना, दो चीजें हो गई दोस्तों। घर बड़े हो गए, लेकिन दिल छोटे हो चुके हैं। पहले घर छोटे हुआ करते थे, लेकिन दिल बड़े हुए थे। बच्चे है ना, एक चीज है, बच्चे को केयर चाहिए, उसको अटेंशन चाहिए, उसको इमोशन चाहिए, उसको फीलिंग्स चाहिए। आज आपने सारी चीजें तो दे दी, लेकिन एक ही चीज देना भूल चुके हैं। बच्चों को सिर्फ प्यार करना, लाड करना, उसको जो चाहिए वो दे देना, यही फीलिंग्स नहीं होती, यही इमोशन नहीं होता है दोस्त। आज मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वालों, आप लोगों को शायद बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं सही मानिए कि अगर इसको आपने अप्लाई कर दिया ना, मैं आपको लाइव एग्जांपल भी बताऊंगा। आज मैं उनको बुलाने वाला था, लेकिन आज नहीं आ पाया फंक्शन की वजह से, लेकिन लाइव एग्जांपल बताऊंगा कैसे इसको अप्लाई करके उनके बच्चों में उन्होंने बहुत सारी चीजें चेंज की, है ना? तो ये इमोशन, ये जो चीजें है ना, वो हमें अप्लाई करनी। चलिए बारी बारी करके, धीरे धीरे करके इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने एक वीडियो आज शेयर किया, है ना? मैंने एक चीज बताऊं कि मैंने आज एक वीडियो शेयर किया, उसमें बताया था कि पैसा कमाना आजकल बहुत ही आसान हो चुका है। देखिए, छोटा सा वीडियो बनाया, उसको चला लिया, वो छोटी सी ट्रिक, और पैसा आराम से कमाया जा सकता है। लेकिन ये बच्चों का डेवलपमेंट, ज्यादातर लोग बच्चे को मैनेज करने में ही बाहर नहीं आते, उसके डेवलपमेंट के बारे में तो कब सोचे। चीज एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि व्हाई पेरेंटिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये पेरेंटिंग उतना जरूरी क्यों बन चुका है दोस्तों? नमस्कार। ये देखिए, ये 2020 की बात है दोस्तों। 2020 में लोग, नॉट ओनली चाइल्ड बट एडल्ट ऑल्सो बिकम अ फोन एडिक्ट। सेकेंड वन, इतना सक्सेसफुल आदमी भी यही कहता है कि मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते। रॉबर्ट डाउनी अरेस्टेड फॉर द कोकीन पोजेशन। मतलब बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बच्चा आज ड्रग एडिक्ट हो चुका है। इनको तो आप पहचानते ही होंगे।
इतने बड़े एक्टर और उनका बेटा ड्रग केस में अरेस्ट हुआ। और सबसे अहम, और अगर एक चेतावनी भरा अगर कोई किस्सा आपके सामने है ना, तो विजय पथ सिंघानिया, माय डियर फ्रेंड्स, ही इज द ओनर ऑफ रेमंड। उन्होंने एक बुक लिखी है। अगर आप चाहते हैं ना कि इसको आपको और डिटेल में समझना है, तो इनकी बुक का मैंने फोटो भी यहाँ पर रखा हुआ है। एन इनकम्प्लीट लाइफ, एन एंटर एन ओनर ऑफ 20,000 crore rupees, माय डियर फ्रेंड्स, इट्स बिकम अ जीरो व्हेन हिज सन told him that get out from my house। क्या करना है उस 20,000 करोड़ का दोस्तों, जो पूरी जिंदगी मेहनत करके लगा दिया। अब उसका बच्चा कह रहा है कि हमारे घर से निकल जाओ। दोस्तों, हमें संपत्ति की नहीं, हमें संस्कार की जरूरत है। दैट्स व्हाई वी नीड पेरेंटिंग। मैं चाहता हूं हमारे बच्चे सिर्फ बड़े ना हो, लेकिन हमारे बच्चे कुछ सीख के बड़े हो। और इसके लिए क्या सिर्फ पेरेंट की जरूरत है? इसके लिए क्या सिर्फ चाइल्ड की जरूरत है? नहीं दोस्तों, इसके लिए कंबाइंड कोलैबोरेटिव सपोर्ट। सबसे अहम जो पिलर है ना, वो पेरेंट्स है, और दूसरा जो पिलर है ना, वो एजुकेशन है। मैंने जब से स्टार्ट किया था इस इंस्टीट्यूट को, जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने जितने लोगों से मैं मिला, मैंने उनको यही बताया था कि मेरा मेन कंसर्न स्पिरिचुअलिटी है, मेरा मेन कंसर्न संस्कार है। मैंने 7 महीनों में यहाँ बहुत सहन किया हुआ है। मैं यहाँ वो डिस्कस करने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट कुछ कुछ लोगों में मैंने देखा है, मेरे जितने भी 150 से ज्यादा बच्चे हैं, इनमें से मैंने जो चाइल्ड डेवलपमेंट कुछ कुछ बच्चों में मैंने देखा है, क्योंकि उन्होंने मैंने जो कहा ना वो अप्लाई किया। दे ऑलवेज रेडी टू अटेंड माई एनएलपी सेशंस। आज भी मैंने देखो फ्री ऑफ कॉस्ट में पेरेंट्स को बुलाया है। जिसका मैं चार्ज लेता हूँ, जिस वर्कशॉप का मैं पेड वर्कशॉप देता हूँ, आज मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बुलाया। देखिए आपके सामने नंबर ऑफ पेरेंट्स। बिकॉज पता नहीं है दोस्तों, लोगों को वैल्यू पता नहीं है। each and everything measure the progress in terms of money, in terms of marks, in terms of percentage. This is not a child development, my dear friends. देखिए एक और चीज बताना चाहता हूँ, what we want RHS. This is a 21-year blueprint that created by the NLP, that we want a responsible child, we want happiest child, and we want successful child। बताइए दोस्तों, आप में से कितने लोग ये है कि अपने बच्चे को आरएचएस गोल के साथ अटेंड करना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स टू बिकम दैट माय चाइल्ड शुड बिकम एन आरएचएस? कितने लोग हैं दोस्तों? हर कोई? मैं, आप सब लोग, हम यहाँ पर जितने भी इकट्ठा हुए, वी ऑल वांट्स दिस। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं बहुत सारी चीजें कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों से, कि यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगा। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। लेकिन इसे समझने से पहले हमें अपने आप को, बच्चे को समझना पड़ेगा। हमें कुछ कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને, બારે બુદ્ધિ, સોળે શાન, વીસે વાન અને 25 પરિણામ। वन मोर टाइम, मैं रिपीट कर रहा हूँ। बारे बुद्धि, सोळे शान, विषय वान અને 25 परिणाम। ये पूरा जो 6 साल से लेके 25 साल तक पूरा जो है ना, वो ब्लूप्रिंट, मतलब वो जो प्रोग्राम है, जो चीजें आप लोगों को करनी है, जो हमें करनी है, जो मुझे करनी है, जो आपको करनी है, दैट इज पेरेंटिंग। और इसमें बच्चा फेल नहीं होता है दोस्तों, फेल हम होते हैं। जब भी आपका बच्चा कोई ऐसी चीज करता है, मतलब आज बच्चा गुस्सा कर रहा है, एंगर कर रहा है, दैट इज नॉट फेल। एक और चीज बताता हूँ, हमारे एनएलपी में ये कहता है, जब साइकेट्रिस्ट है ना, उसमें ये कहा जाता है कि बच्चे में है ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मिरर न्यूरॉन्स। जब बच्चा 5 से 6 साल का हो जाता है ना, अभी तो 3-4 साल में ये यही डॉक्टर्स बताते हैं, बच्चे में एक न्यूरॉन्स होता है। आप लोगों को पता होगा, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल जाऊंगा, कि हमारे बच्चे में जो ब्रेन डेवलपमेंट जब होता है, तो वो मिरर न्यूरॉन्स के साथ आगे बढ़ता है। ये क्या होता है मिरर न्यूरॉन्स? बच्चे हमें देखते हैं, उसी की ही मिरर इमेज बनाते हैं। वी आर द मॉडल फॉर अवर चाइल्ड।
आप देखिएगा, और मैंने देखा हुआ है कि बच्चों का बिहेवियर और उनके पेरेंट्स का बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम होता है। मैं यहाँ इंस्टीट्यूट चलाता हूँ ना दोस्तों, पिछले 7 महीने से। मैं अगर यहीं की बात करें, क्योंकि आज मैंने सिर्फ हमारे पेरेंट्स को ही बुलाया है, तो यहाँ मुझे पता चलता है यहाँ बच्चा जिस हिसाब से बिहेव करता है ना, सेम पेरेंट्स बिहेव कुछ कुछ चीजों में, नॉट ऑल ऑल द मैटर्स। और ये कुछ लोगों के लिए गलत भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता 100% में ये होता है, लेकिन 90% केस में ये होता है कि बच्चा कुछ मोमेंट पे, कुछ जगह पे अगर कुछ बिहेव कर रहा है, तो दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर बिहेवियर, बिकॉज ईच एंड एवरी चाइल्ड, और ये मैं नहीं कहता, ये न्यूरो साइंस कहता है कि उनका मिरर न्यूरॉन्स जो है वही ये सिख के दे रहा है कि इस कंडीशन में आपको यही बिहेव करना है, बिकॉज उसने मोडालिटी सीखी हुई है आप लोगों से। So if you want to change your child, first of all you have to change yourself. The most important thing, my dear friends, the most important thing, change yourself. और सबसे कठिन बात यही है कि लोगों को रिजल्ट चाहिए, सारी चीजें चाहिए, लेकिन बदलना खुद को पड़ेगा दोस्तों। मैं आज पूरा प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा, लेकिन खुद को बदलना पड़ेगा दोस्तों। हाउ मेनी ऑफ यू रेडी टू चेंज योर सेल्फ फॉर योर चाइल्ड? सही में बताना दोस्तों, और मैं डैम श्योर कहता हूँ, और किसी को अगर रिटर्न में गारंटी चाहिए ना, तो मैं वो भी देने के लिए रेडी हूँ कि अगर आपने इसको अप्लाई कर दिया, आप कुछ महीनों बाद मुझे मिलना और बताना कि सर नहीं, सही में चेंजेस है। एक एक एग्जांपल देके बताऊं, एक एग्जांपल देके बताऊं। हर एक पेरेंट्स को पता है ये बच्चे बिगड़े क्यों, हमारी जनरेशन के, बेसिकली 90s वाले, 90s वाले बच्चे, 90s वाले जो कपल है, जो पेरेंट्स है, उनके बच्चे बिगड़े क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने मन ही मन ये डिसाइड कर दिया है कि मुझे जो नहीं मिला ना, वो सारी चीजें मैं अपने बच्चे को दिलवाऊंगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग दैट? कितने लोग ये मानते हैं, सच बोलना, कितने लोग ये मानते हैं कि मुझे जो नहीं मिला है ना, वो मैं सारी चीज मेरे बच्चे को दूंगा? ये सबसे पहली और सबसे अहम कारण है जिसने आपके बच्चे को बिगाड़ा, बिकॉज हमने जो स्ट्रगल देखी ना, वो स्ट्रगल आपने आपको बच्चे को बताया ही नहीं। इसके लिए एक छोटा सा वीडियो प्ले करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अभी जस्ट याद आया। मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। जस्ट अ मिनट, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। ये देखिएगा, थोड़ा आवाज आएगा, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने इसको सुना है। एक कदम आगे बढ़ो अगर तुमने 10 साल की उम्र से पहले पिज्जा खाया था। एक कदम आगे बढ़ो अगर प्राइमरी स्कूल में तुम्हारे पास एक ही समय में 3 जोड़ी से ज्यादा जूते थे। एक कदम आगे बढ़ो अगर 10 साल की उम्र से पहले तुम्हारे पास साइकिल थी। एक कदम आगे बढ़ो अगर तुम्हारी माँ तुम्हें हर रोज स्कूल छोड़ने जाती थी। एक कदम आगे बढ़ो अगर कॉलेज में हर सेमेस्टर में तुम्हारे पास नई किताबें होती थी। एक कदम आगे बढ़ो अगर तुम्हें अपने परिवार की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए 10 साल की उम्र से पहले काम करना पड़ा। इसको जो भी मिलता है बेसब्र नहीं मिलता, मुझसे बोले मन मेरा, सबको सब नहीं मिलता। एक कदम आगे दोस्तों, ये स्ट्रगल हमने देखी है, इसलिए हमें पता है कि सबको सब नहीं मिलता। लेकिन यकीन मान के चलिए दोस्तों, हमारे बच्चों को ये नहीं पता है कि सबको सब नहीं मिलता। मुझे पता है, मैंने स्कूल के टाइम पे एक ही बैग को कितने साल चलाया था, लेकिन हमने हमारे बच्चों को हर साल में दो बैग दिए, एक ट्यूशन के लिए, एक स्कूल के लिए। अगर फट भी गई, कोई बात नहीं बेटा, मैं कल दूसरी ला के दूंगा, क्योंकि आपने कभी सारे विटामिन दिए, सारी चीजें दी, एक विटामिन आपने कभी दिया ही नहीं, दैट इज विटामिन एन। विटामिन एन, दैट इज नो। किसी भी चीज के लिए आपने उसको
पहले से मना ही नहीं किया। दोस्तों, सबसे पहली एप्लीकेशन और सबसे पहला पेरेंटिंग का सबसे पहला अहम हिस्सा कि 10 और 10, 10 और 10 की जगह उसको करिए 10 और 3। ये 10 और 10 का मतलब ये था दोस्तों कि आज तक आप लोगों ने अपने बच्चे को 10 में से उसने 10 चीजें मांगी, 10 के 10 आपने आज नहीं तो कल दे दी। मैं ये नहीं कहता आप मना नहीं करता, आप करते, लेकिन फिर से वही लाके देते। तो यहाँ पर 3 एप्लीकेशन आप लोगों को करनी है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, आपको इसको याद रखना है तो कर सकते हैं। सबसे पहली प्रैक्टिस, सबसे पहला विटामिन अगर आप लोगों को देना है अपने बच्चों को, तो दैट इज गिव यू विटामिन एन। यू हैव टू टीच देम डिलेड ग्रेटिफिकेशन। हमारे एनएलपी में इसे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। बच्चों ने आपके सामने 10 ख्वाहिशें रखी है, उसमें से 3 को स्ट्रेट वे में कह दो, नो, नो एंड नो। 3-4 के लिए उनको बता दो कि आज नहीं बेटा, कल, कल नहीं परसों, एग्जाम के बाद उसको डिले कर। 3 में से जो इजीएस्ट आपको लगती है दैट इज रिचेबल फॉर हिम और हर, गिव देम। ये प्रिंसिपल होता है 10 और 3। उसने 10 आप लोगों के सामने रखी थी, उसको 3 दी, 3 को डिलेड कर दिया और 3 को स्ट्रेटली मना कर दिया। दोस्तों, ये सीखना पड़ेगा, और ये अगर आप सीख गए और उसको अप्लाई कर दिया, तो दैट इज द रूल नंबर 1 एंड एप्लीकेशन नंबर 1। आपकी समस्याएं धीरे 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 होना कम हो जाएगी, एकदम से नहीं होगी दोस्तों। उनको जिद्दी आपने ही बनाया, कोई और बनाने नहीं आया, क्योंकि उन्होंने आपकी ही जिद सीखी हुई है। ये जिद कहाँ से आई? उसको कुछ पसंद नहीं था, लेकिन आपको पसंद था कि तुम्हें इसी स्कूल में जाना है क्योंकि मैंने कहा, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरा सोसाइटी के सारे लोग ये बड़ी स्कूल में जाते हैं, तो तुझे वहीं जाना है, भले ही तुझे समझ में नहीं आए। तुझे आईसीएसई करना है क्योंकि उसे समझ में आए नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आईसीएसई में ही जाना है क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, बिकॉज वी टीच देम दिस। ये लर्न फ्रॉम अस। सो सबसे पहले दीजिए विटामिन एन। देखिए, और एक चीज मैंने बताई है कि मैनेजमेंट, पेरेंटिंग मैनेजमेंट की सबसे बड़ी क्राइसिस क्या होती है? सबसे बड़ी क्राइसिस होती है फोकस। सच में बताइएगा, यहाँ अगर पेरेंट्स दोनों साथ में बैठे हुए हैं और अगर फादर बैठे हुए हैं तो शायद वो मुझ पे गुस्सा कर सकते हैं। बचाइए, यहाँ पर कितने पेरेंट्स में से फादर इतने हैं जो सच में हर रोज अपने बच्चों की एक्टिविटी पे फोकस करते हैं? सच बताइएगा। मदर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फादर की बात कर रहा हूँ। और अभी भी अगर आपके पास आपके मतलब दोनों बैठे नहीं है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। आपको लगता है कि इट इज बेनिफिशियल, देन प्लीज इनवाइट देम और उनको बोलिए कि प्लीज बैठिए, आधा घंटा है आपके पास, ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, फिर हम दूसरा सेशन करेंगे। सच में बताइए कितना फोकस करते हैं आप अपने बच्चों पे? देखो, मैं वो वाला आसन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोगों को वो आसन पता हो, आप लोगों को पता है कौन सा? डांटासन। डांटासन सुना कभी आपने? हाँ, घर पे आए, सबसे पहले बीवी बताएगी, मम्मी बताएगी, आज छोटू ने ये किया, उसने ये किया, तो ये सबसे पहले क्या करेंगे? डांट लेंगे। क्योंकि अगर उनको पता है कि वो आसन उन्होंने नहीं किया, तो कहीं और से वो आसन उनके ऊपर आने वाला है। बच्चों को नहीं डांटा तो फिर उनके ऊपर डांट आने वाली है। तो सबसे पहले ये डांटासन, सबसे पहले घर पे आके यही करना फिक्स। ये फिक्स गोल रहता है इनका कि घर आके सबसे पहले बच्चों को डांट दो, क्योंकि बीवी ने ऑलरेडी बता दिया है। और डांटासन के बाद वो करते हैं टीवी आसन, कि खाना खाया और वही टाइम मिला और सीधा बैठ गए टीवी के पास। और सबसे अहम और सबसे मेन रीजन है जिसने आपके बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ाया है, दैट इज योर टीवी आसन। दोस्तों, ये मोबाइल एडिक्शन की वजह से अभी रिसेंटली अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो 13 साल की एक बच्ची ने अपनी मदर का खून कर दिया, क्योंकि उसकी मदर ने उससे मोबाइल छीन लिया। प्लीज डू नॉट शेयर विथ योर चाइल्ड। उनको अपने साथ में मत बिठाइए, अभी मत बिठाइए। और एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि हर एक स्टूडेंट
हर 1 घंटे में इंडिया में सुसाइड कर रहा है ड्यू टू स्ट्रेस। ये स्ट्रेस कैसे क्रिएट होता है मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। फियर कैसे क्रिएट होता है, फियर स्ट्रेस क्या होता है, पावर स्ट्रेस क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक एक करके धीरे धीरे करके इस लेवल को हम आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि हम डाटासन के बात करते हैं टीवी आसन, और टीवी आसन फिक्स रहता है अपना। कुछ लोगों को फिक्स रहता है कि खाना खाने के टाइम एक ही तो देखना ही है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भाई दोस्तों, ये अपने बच्चों के साथ देखने लायक नहीं है। फैमिली शो है, सारी चीजें बच्चों के लिए देखने के लिए कुछ और है। प्लीज क्रिएट प्रोफाइल्स, उनके लिए तारक मेहता का छोटा चश्मा है, किड्स के लिए अलग से है, वो उनको दीजिए। वाई यू आर गिविंग द सेम थिंग्स। और मेरा एक चीज है, और ये मेरा एक मैं 2026 में मैंने इस चीज को अप्लाई किया हुआ है। और अगर आप में से अगर किसको अप्लाई करे तो प्लीज अपना नाम मुझे लिखवा दीजिएगा। अभी जो है ना, अभी क्या चल रहा है, घर घर में टीवी, रूम रूम में टीवी, घर घर में टीवी, रूम रूम में टीवी। मुझे उसे बदल के करना है घर घर में लाइब्रेरी और रूम रूम में लाइब्रेरी। सच में बताइएगा, आप में से कितने लोगों के घर में लाइब्रेरी है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव लाइब्रेरी इन योर हाउस? देखो, एक दो, सिर्फ दो लोग। समस्या के लिए बहुत सारे लोग थे। और कुछ लोगों के घर में लाइब्रेरी होगी, लेकिन कहां पर? कोने में। स्टडी टेबल होगा कहां पर? कोने में। और टीवी बेडल। सर आजकल हमें है ना 55 इंच का टीवी तो कम से कम चाहिए सर, इससे छोटा। इतना बड़ा घर के अंदर सबसे पहले आपको 55 इंच दिखता है तो आपका सबसे पहला फोकस कहां जाएगा? बच्चा देखेगा कहां पर? फोकस कहां पर करेगा वो? दैट इज कॉल्ड द एड्रेसिंग द रूट कॉजेस व्हाई देयर स्क्रीन टाइम इंक्रीजेस। दे आर फॉलोइंग यू। 14 बाय 14 का कमरा होगा और उसमें 55 इंच का टीवी होगा दोस्तों, क्या? और बिल्कुल मिडल में लगाया हुआ है। कहाँ ध्यान जाएगा आपका? बताओ, सच बताना मुझे। अब बच्चा पढ़ाई में ध्यान देगा या फिर उसको टीवी देखने का मन होगा? प्लीज टेल मी, सच बताओ। और लाइब्रेरी आपने कहाँ बनाई है? कोने में। स्टडी टेबल कहाँ बनाए? कोने में। उसका ध्यान जाएगा कभी भी? वो कोने में कौन बैठना पसंद करेगा मुझे बताओ। अब से लेके अगर कभी इंटीरियर बनाओ या तो कोई बना रहा है तो उसको बताओ कि प्लीज मिडल में लाइब्रेरी बनाओ, मिडल में स्टडी टेबल बनाओ। इसके लिए बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, हमें चाहिए रूम रूम में लाइब्रेरी। अगर आप लोगों ने चेंज किया तो प्लीज आपका नाम मुझे लिखवा देना, क्योंकि 2026 से मैंने ये चीज को अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। वी आर फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम्स। मेरा बच्चा स्क्रीन टाइम, मेरा बच्चा पूरा दिन मोबाइल खेलते रहता है, मेरा बच्चा पूरा दिन ये करता रहता है। व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स? प्लीज एड्रेस द रूट्स। ये आया कहां से? ये चीज आया कहां से? किसने लाके? दूसरी चीज, मेरा बच्चा मुझे ठीक से बताता नहीं। ये जो चीज, ये अब पर्टिकुलर मैं व्यासा की बात कर रहा हूँ। मुझे काफी टाइम ये चीजें मिल कि मेरा बच्चा कुछ बताता ही नहीं घर आके। सर आप होमवर्क है ना ग्रुप में डाल दीजिए कीजिए, हमें कैसे पता चलेगा? सर एग्जाम का टाइम टेबल है ना ग्रुप में डाल दीजिए, एग्जाम का सिलेबस ग्रुप में डाल दीजिए, मुझे कैसे पता चलेगा? बच्चा आपका है, आपके साथ बड़ा हुआ, वो आपको नहीं बता रहा है, एंड यू आर स्कॉल्डिंग माई स्टाफ। व्हाई आर यू नॉट सेंडिंग ऑन टाइम? दोस्तों, मैं कोई मेरा बचाव नहीं कर रहा हूं, मेरा स्टाफ का कोई बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन दैट इज द प्रॉब्लम। व्हाई योर चाइल्ड नॉट रिपोर्टिंग एवरी डे? नॉट जस्ट थिंग। मैंने जानबूझ के ये वर्ड यूज किया, रिपोर्टिंग। दोस्तों, वो कोई आपका खिलौना नहीं है। डोंट बिकम अ पुलिस ऑफिसर, डोंट बिकम अ जासूस फॉर योर चाइल्ड। आपको टीचर बनने की जरूरत नहीं, आप पेरेंट बनो बस, इतना ही सही है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को ज्ञान नहीं, उनको ध्यान की जरूरत। उनको ज्ञान देने के लिए उनका स्कूल है, उनको ज्ञान देने के लिए उनके टीचर्स है, उनके ऊपर ध्यान रखने वाले आप हो। और हम क्या करते हैं? सच बताना, क्या करते हैं? वो चीज ठीक रखना है वहां पे, देखना
वो तूने कल भी गिरा दिया था, देखना हाँ इस बार गलत ना हो जाए, देखना पेपर रह ना जाए, देखना इस बार फेल मत होना, देखना इस बार कम मार्क्स मत लाना। ये सब क्या बोल रहे हो आप? नेगेटिव इम्पैक्ट। डोंट से नेगेटिव वर्ड्स, से पॉसिबिलिटीज। मैं आगे बताऊंगा, मेरी स्लाइड में सारी चीजें हैं। क्या बताते हो आप लोग? पूरे दिन कुछ पढ़ता है, मतलब मेरे सामने आके यहाँ पर भी मैंने मैंने बोला हुआ है कि मतलब मैं तो यहाँ पर ज्यादातर ध्यान रखता हूँ, मेरे सामने आके उनके ही बच्चे को मेरे सामने, यार वो बच्चों के सामने मत डांटो उसको, किसी और के सामने मत डांटो उसको, क्यों डांटासन करते रहते हो? देखो आपका बच्चा नहीं कह रहा है, दैट इज योर फेलो, नॉट हिज फेलो, नॉट हर फेलो। वो आपको कुछ चीजें रिपोर्ट में यहाँ पर नहीं करना है दोस्तों, वो शेयर करना चाहेगा। वो शेयर कब करेगा? जब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड। सबसे अहम, आज घर घर में ये कनेक्शन है ही नहीं। आप लोगों में से कितने लोग, सच में बताना, कि आधा घंटा विदाउट मोबाइल, विदाउट टीवी, विदाउट एनी डिस्कशन, आधा घंटा आप लोगों के बच्चों के साथ खेलते हैं? सबसे पहले फादर बताएंगे, यहाँ पर जितने भी फादर है, सबसे पहले बताइए कितने लोग हैं, कितने फादर ये है कि 30 मिनट कुछ भी नहीं, ना पढ़ाई ना कुछ भी नहीं, 30 मिनट उसके साथ खेलेंगे? और कब लास्ट में खेले थे दोस्तों? लास्ट में कब खेले थे? चाहे वो कोई भी स्टैंडर्ड का हो दोस्तों, वो तब शेयर करेगा जब उसका कनेक्शन आपके साथ बनेगा। खेलो ना दोस्तों, कौन मना करे? अपना तो बच्चा है, अपनी जान है, जिसके लिए ये इतनी सारी चीजें करते हो, घर आके सारा थकान वही निकालेगा, उसके साथ खेलो ना। क्रिकेट खेलो घर में, कुछ भी खेलो उसके साथ, वो कहता है ना, वो तकिया मारा मारी खेलो, कौन मना कर? बच्चा बनो अपने साथ, उसके साथ एक रूट बनाओ, उसके साथ एक कनेक्शन बनाओ। तो उसको कुछ कहना है तो वो सबसे पहले आपको कहेगा। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, और इसी के साथ एक पुणे में, और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, हमारे ही ग्रुप में एक बंदा था, उसी की स्टोरी बता रहा हूँ कि पुणे में बिजनेसमैन था, उनकी वाइफ का कैंसर की वजह से डेथ हुई, एक छोटी सी लड़की थी, बहुत सारा पैसा था, बिजनेसमैन था, बहुत सारी चीजें थी। अब माता नहीं रही, उन्होंने ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया, वो भी कि कौन सा क्लास में रखना है, कौन सी स्कूल में रखना है, क्या इसकी जरूरत है, सारी चीजें पूरी करना स्टार्ट। धीरे 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 बच्ची अकेले होने लगी, और पूरा, मतलब जब भी वो उसके पापा घर पे आए, वो पूरा दिन मोबाइल देखती है, पापा कुछ भी पूछे तो जवाब दे ना दे कुछ। धीरे धीरे उसके पापा परेशान होने लगे, उन्होंने हमारे ग्रुप से एक पेरेंट कोच को कंसल्ट किया, क्या करे। पूरी जो हिस्ट्री थी वो सारी चीजें बताई, उनका शेड्यूल बताया। हमने सिर्फ एक ही उनको बताया कि घर जाके अपना मोबाइल साइड में रख दो, डांटासन बंद कर दो, टीवी आसन बंद कर दो, और सिर्फ अपनी बच्ची की एक्टिविटी पे ध्यान दो। और अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नेवर स्टॉप मोबाइल टाइम, you never stop screen time, you have to replace this। कभी भी उसको रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि रोकने की कोशिश करोगे वो उतना ही बढ़ेगा। हमें रोकना नहीं है, हमें उसे रिप्लेस करना है। वो मोबाइल लेके बैठा हुआ है, उसी दिन उसको बताओ ना, एक सरप्राइज लेके आओ कि बेटा मैंने एक जगह पर, हमारे घर में यहाँ पर सरप्राइज आप लोगों के लिए है, उसको हिंट दो, तो बेटा ये जगह हमारे घर पे कहाँ पर है, और वहां जाके ढूंढो, वो ढूंढेगा। और सरप्राइज रखो उसके लिए अच्छे से, उसको जो समझ में आता है। अब देखो उसका स्क्रीन टाइम कम कैसे नहीं होता, मैं बताता हूँ। एक दिन उसको सरप्राइज देखो, एक दिन अगर मम्मी है तो उसको किचन में लेके जाओ, थोड़ा किचन में थोड़ी उसको एक्टिविटी करवाओ। और ये मैं प्रैक्टिस आप सभी लोगों के साथ करने वाला हूँ। तो आप बोल रहे थे, मैंने बताया था ना कि मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को सिखाऊंगा सारी चीजें कैसे कैसे काम, क्यों नहीं होता है काम। पहले हम ગુજરાતીમાં કહીએ તો આંધળી ખિસકોલી આપણે રમતા હતા, રમો ને બાળકો સાથે, કેમ નથી રમતા? એની સાથે પઝલ પઝલ રમો, હે? અને એને કહો બેટા આજે તું મને ગેમ કર, તું મને પઝલ કે આજે, ભાઈ ક્યારે ક્યારે છેલ્લે ક્યારે તમે કર્યું આવું? व्हेन हैव यू डू दिस? एंड फिर आप बोल रहे हैं मेरा बच्चा मेरे से बात ही नहीं करता। भाई आपने कब उससे बात किया? समझ में आ रहा है दोस्तों?
दुर्योधन ऐसे ही पैदा नहीं हुआ था, धृतराष्ट्र ने उसको पैदा किया। बच्चे ऐसे ही कैरेक्टर में नहीं बैठते, हम बिठाते हैं। सो सिंघानिया सर की जैसी बात हमारे पास ना हो, इसीलिए मैं बताता हूं। और यही पुणे के जो अग्रवाल जी थे, अग्रवाल जी ने यही सारी चीजें करना स्टार्ट, उन्होंने कुछ अपनी एक्टिविटी चेंज की, अपने बेटे की एक्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं किया। वो जैसे ही कर रहे थे ना, सिर्फ उनकी एक्टिविटी को उस एक वक्त देखा, और फिर धीरे 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 करके उसके बाद करेंगे। और उन्होंने एक एक्टिविटी जो मैं आप लोगों के साथ भी करवाऊंगा, उन्होंने क्या कहा पता है? हमने सिखाया कि आप लोगों को है ना एक फोटो वॉक करना है। क्या करना है? एक फोटो वॉक करना है। मतलब आप लोगों के पास अपने बच्चों की छोटी छोटी तो फोटो होगी जो आपने एंजॉय की होगी जब वो खुश था। ऐसी 2-3 पिक्चर्स लेके आप लोगों को निकलना है वॉक पे, उस मोमेंट्स को उसके साथ शेयर करना है, और रास्ते में जो भी फोटोज ऐसे फनी फोटोज ऐसी चीज है उसके फोटोज लेते रहे, और 30 मिनट का वॉक लेके फिर वापिस आए। फिर अगली संडे को फिर से उन्होंने वही चीज की, और उस वक्त संडे में ना कोई चीज दिलवाना, ना आइसक्रीम दिलवाना, ये सारी चीजें नहीं, सिर्फ बातें, सिर्फ फोटोज। और ये फोटो सेशन बढ़ता गया, और जब भी वो जाते तो पिछले फोटो सेशन के फोटोज देखते, एक दूसरे को देखते, और धीरे 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 उनकी बच्ची का अपने पापा के साथ का टाइम स्पेंडिंग बढ़ता गया। जैसे ये टाइम स्पेंडिंग बढ़ेगा ना दोस्तों, स्क्रीन टाइमिंग ऑटोमेटिक खत्म हो। और इन बिटवीन उसका वैकेशन आया, और वैकेशन में वो अपने मामा के यहाँ जाती, और इस बार भी वो वैकेशन में मामा के यहाँ गई। यहाँ अग्रवाल जी परेशान थे। शाम को उसने कॉल किया अपनी बेटी को, बेटी ने कॉल उठाया, और बेटी ने सामने से क्या कहा पता है दोस्त? पापा आई मिस यू। दोस्तों, ऐसे बच्चे मिस नहीं करते। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, वीडियो कॉल करके अगर मामा या दादा के यहाँ गया, बेटा तू मुझे मिस कर रहा है, पापा को मिस कर रहा है, तूने तो मुझे कॉल ही नहीं किया। हम क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं, मेरे साथ तो तू बात ही नहीं करता, वहां जाके तूने मुझे कॉल ही नहीं किया। भाई आपने कनेक्शन कब बनाया? आपने कनेक्शन अपने पैसों के साथ बनाया, अपने बिजनेस के साथ बनाए, और जिसके लिए बिजनेस कर रहे हैं उसी को ही बिगाड़ रहे हैं। जस्ट मुझे 30 मिनट चाहिए आप लोगों के दोस्तों, ज्यादा नहीं। मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10 मिनट लूंगा। हो सकता है कोई परेशान तो नहीं हो रहा, बोर तो नहीं हो रहा कोई? कोई कुछ बोल नहीं रहा है? चलिए मैसेज में ही पूछ लेते हैं आप लोगों को। हम्म? चलिए मैसेज में बता दीजिए, इफ यू आर विथ मी एंड ऑन द सेम पेज, प्लीज टाइप ऑन द सेम पेज। या तो फिर द व्यासा लिख दीजिए, इफ यू आर एंजॉइंग एंड इफ यू आर रियली एग्री विथ मी, देन टाइप द व्यासा इन द चैट बॉक्स। थैंक यू विकास जी। थैंक यू रिंकू जी। थैंक यू शशि जी। देखिए ये सारी चीजें मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ चुका हूँ, बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने रख चुका हूँ, और बहुत कुछ है मेरे मेरे पास आप लोगों के लिए देने के। लेकिन देखिए, मेरा भी सेम चीज है, मेरा भी आपके बच्चों की तरह ही है, कि आप अगर सुनने के लिए रेडी है तो मैं बोलने के लिए रेडी हूँ। सेम प्रिंसिपल है दोस्तों अपने बच्चों के लिए। सबसे पहले बच्चों को सुनना पड़ेगा, अब जाके आपके बच्चे आपको सुनेंगे। आप उनकी सुनते हो? नहीं सुना है कभी बच्चों की तरह? नहीं, तो फिर वो कहाँ सुनेंगे? मैंने क्या कहा? डोंट चेंज योर चाइल्ड, चेंज योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत ही गहरी बात है ये चीज। जी हार्दिक जी कुछ कहना चाहते हैं, उन्होंने हैंड रेस किया, अगर कहना चाहते हैं तो एक बार चैट बॉक्स में लग दीजिए तो मैं आपको अनम्यूट कर दूं। नहीं, ओके। सो एक छोटी सी एक्टिविटी दे रहा हूं मैं आप लोगों को, फिर जब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो उस एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? कौन सी एक्टिविटी? सबसे पहली चीज, डाटा सन बंद कर दीजिए। मदर प्लीज सपोर्ट कीजिए फादर को। और एक चीज, अहम चीज बताऊं सभी पापाओं को, बच्चों को सबसे ज्यादा खेलना किसके साथ अच्छा लगता है पता है? अपने पापा के साथ, नॉट विथ मदर। अपने पापा के साथ उसको खेलना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो माई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी फादर, यहाँ पर जितने भी लोग हैं,
प्लीज एटलीस्ट 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए। 30 मिनट ना दे सकते तो कोई, मैं भी मानता हूँ, मैं खुद सुबह से लेके शाम तक क्लास लेता रहता हूँ, मैं भी बिजी हूँ, सब लोग बिजी है, लेकिन ये पैसे इकट्ठा करके करोगे क्या दोस्तों, जब 20 साल बाद 30 साल बाद आपका लड़का फिर बोलेगा कि भाई ये क्या है। प्लीज अभी से जग जाए। हम 90s वाले हैं, मैं भी 90s वाला हूँ, आप सब लोग 90s वाले, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी से सिखाते हैं, एक अच्छी पीढ़ी बनाते हैं, एक नई जनरेशन बनाते, अच्छी जनरेशन बनाते। इफ यू आर विथ मी प्लीज कमेंट, प्लीज एक अच्छी जनरेशन बनाते हैं। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, जब अब अगले मिलेंगे, आप लोगों को डांटासन नहीं करना है, पापा को खास, मम्मी सपोर्ट करेंगे उन लोगों को। टीवी आसन बंद कर दीजिए, जो घर पे आके आधा घंटा वो टीवी आसन बंद करके बच्चों के साथ बच्चे बन जाए। गेम्स आपको देखो, अगर किसी को गेम्स नहीं मिलती है तो ढूंढो, यूट्यूब बहुत आप ढूंढते हो, एआई बहुत यूज करते हो, हर रोज एक नई गेम लेके आओ, बच्चों को इंटरेस्ट लेके आओ, उसका इंटरेस्ट आपको पता है कहाँ पर है, तो उसकी रिगार्डिंग आप लोग उसके साथ गेम्स खेलो। नहीं समझ में आता है तो मेरी जब वर्कशॉप में आप लोग आएंगे तो मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा कि 30 दिन आपको करना क्या है। अभी तो फिलहाल आप लोगों को पे छोड़ रहा हूँ, मैं 1 अप्रैल से अपना एक वर्कशॉप स्टार्ट कर रहा हूँ 30 दिन का, तब बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप लोग करिए, थोड़ा इतना तो कीजिए अपनी। 30 दिन, ठीक है, 30 दिन करना है, लेकिन हम मिलेंगे अगले हफ्ते तक के लिए। क्या करना है, डाटा सम बंद, डिटिविएशन बंद, और 30 मिनट उनके साथ खेलना है। खेल पाएंगे, सच बोलो, यस और नो, खेल पाएंगे? हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। विपिन जी खेल पाएंगे? आप मेरे सिम पे सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हो। हाँ ठीक है, चलिए, है ना। और इस चीज को आपको नोट भी करना है, ठीक है, नोट भी करना है, मतलब अपनी डायरी में कि आपने कितना टाइम दिया। बस मैं ज्यादा कुछ नहीं दे रहा, बहुत सारी प्रैक्टिसेस है, एक साथ नहीं करेंगे। और एक ये और चीज, डिलेड ग्रेटिफिकेशन भूलिएगा नहीं, बच्चों को सारी चीजें दिलाना नहीं। विटामिन एन तो देना ही देना है, उसको स्ट्रगल करवाना है, उसको बोलना है कि भाई तुझे ये चाहिए, उसके साथ हाँ एक चीज, बार्टर सिस्टम मत करिए। मैंने ये चीज बहुत पेरेंट्स में देखी, बार्टर सिस्टम। जाना है नाइट आउट में, जाना है तो बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, ये करना है तो ये करना चाहिए, बार्टर सिस्टम मत कीजिए उसके साथ। वो फिर आपके साथ बार्टर सिस्टम ही करेगा फिर। देखो मैंने उस दिन ये किया था ना, अब आपको ये करना पड़ेगा मेरे साथ। आप उसको बोलेंगे पानी का एक ग्लास लेकर, वो लेके आऊंगा, पानी का ग्लास लेके आऊंगा, लेकिन ये करना पड़ेगा, बार्टर सिस्टम उसको मत सिखाइए। और ये जितनी भी चीज मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, आप सब लोग मेरे साथ सहमत होंगे कि आप सब लोग यही फॉलो करते हैं, यस और नो, आर यू विथ मी? हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जग जाइए दोस्तों, हमें जगने का टाइम आ चुका है। अगर आपको लगता है कि ये वर्कशॉप सही में सही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगली जनरेशन सही में सही मिले। मैं एंगर पे भी आऊंगा, मैंने आज स्क्रीन टाइम का आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया है, और स्क्रीन टाइम कैसे कम करना है आप लोगों को मैंने दे दिया, ठीक है, एक छोटा सा, फिर धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा, वो रोबोट नहीं है, दे आर किड्स, दे आर आवर किड्स, है ना। फिर हम बात करेंगे उन लोगों को बड़ा कैसे किया जाता है। बहुत डिटेल में जाऊंगा तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सर एक साथ बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं, फिर मैं यहाँ ज्ञान देने के लिए नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों का ध्यान देने के लिए। आपके बच्चे सिर्फ आपके नहीं है, मेरे भी है, पूरे साल मैंने भी देखा हुआ है, ठीक है। भले ही आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट को और मुझे सिर्फ मार्क्स से जज करते, मैं नहीं करता था, है ना? मैं कभी किसी को किसी के मार्क्स के साथ, किसी के बिहेवियर के साथ कभी जज नहीं करता, नेवर। हो सकता है किसी के बच्चे का मार्क्स करता हूँ, मतलब कम आए, वो गुस्सा होने लगे, मेरे साथ गुस्से से बात कर दिया, मुझे पता है, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपने अपना एग्रेशन मेरे पे निकाल दिया, मैंने ले लिया, तो मैंने उसको रिलीज कर दिया। मुझे पता है कैसे रिलीज करना होता है, आपको नहीं पता, इसलिए आपने रिलीज में स्पीक किया, कोई दिक्कत नहीं, आई एम एग्री। ठीक है दोस्तों, आर यू एग्री विथ मी? हेलो हेलो हेलो। आज मैंने जो चीज बताई आप लोगों को एग्री है, तो मैंने बहुत सारी चीजें नहीं बताई आप लोगों को, इसका मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा बहुत स्लो गया मैं, 2 सेशन में ये खत्म नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ये 3 सेशन जाएंगे कम से कम, मुझे ऐसा लग रहा है कि, और इसीलिए मैंने आप लोगों को साल की शुरुआत में बताया था कि एनएलपी सेशन में बच्चों को भेजिए, वो भी नहीं भेजते आप लोग, है ना। बच्चों को भेजिए, बहुत सारी चीजें सिखा रहा हूं मैं यहाँ पर, लेकिन कुछ बच्चे एक दिन आते हैं, फिर 3-4 संडे नहीं आते, फिर आते, फिर नहीं आते। मैंने उन लोगों को विजन बोर्ड सिखाया है, मैंने उन लोगों को ग्रेटिफिकेशन सिखाया है, मैंने उन लोगों को ग्रेटिट्यूड कैसे करना है सिखाया है,
गीता के अध्याय में आप लोग पूछिएगा, जो लोग आए थे, गीता के अध्याय मैंने जिस हिसाब से इनको बताया है, एक एक कैरेक्टर, कौन कौन कैरेक्टर क्या कह रहा है, मैंने मुझे वो कैरेक्टर उनमें इंस्टॉल करना है। प्लीज आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, आप लोग भी ज्वाइन कीजिए, है ना। और आहान, हाँ नहीं, आपको ज्वाइन नहीं करना है, पेरेंटिंग वर्कशॉप आपको ज्वाइन नहीं करना है, प्लीज उनको मत बताइए। मैं, क्योंकि वो जो इम्पैक्ट है ना, वो समझेंगे तो वो आपको रिवॉर्ड नहीं, मतलब रिजल्ट नहीं मिलेगा इतना जल्दी। प्लीज डू नॉट शेयर विद देम अभी, क्योंकि ये अपना प्लान है, ये पेरेंट्स का प्लान है। सारे प्लान अगर बच्चों के साथ डिस्कस करोगे तो कैसे चलेगा? ठीक है। अच्छा, हार्दिक जी ने फिर से हैंड रेस किया है। हार्दिक जी कुछ कहना चाहते हैं? तो देखो, आज ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आप लोगों के साथ, तो जितनी चीजें बताई उतनों को कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें बताने लायक है। एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे, एक एक करके धीरे धीरे स्क्रीन टाइम कम करेंगे। जब भी आपको लगता है कि आपका बच्चा इसी टाइम, और सभी पेरेंट्स एक चीज नोट करें कि आपका बच्चा किस टाइम पे मोबाइल पकड़ता है और क्यों पकड़ता है, क्योंकि उसे चाहिए ट्रिगर। एक और लास्ट, और एकदम से बहुत ही शायद हो सकता है कि अगर ये मीटिंग एंड हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा। लेकिन अगर इन बिटवीन अगर एंड हो जाए तो बिल्कुल भी वो मत कीजिएगा, हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तब बता देंगे। और नेक्स्ट सेशन में आज 34 लोग जुड़े हैं। नेक्स्ट सेशन में आपके जो भी फ्रेंड्स है, आप भले ही वो व्यासा के स्टूडेंट्स ना हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि उनकी हेल्प करनी है, यू कैन इनवाइट देम। बट मैं मैक्सिमम 100 लोगों को ही अकोमोडेट कर पाऊंगा, इसलिए आज मैंने कुछ कुछ लोगों को ही बुलाया था कंपलसरी कि आपको आना ही है। ठीक है, तो आप उनको बुला सकते हैं। देखो, बच्चे स्क्रीन टाइम इसलिए करते हैं क्योंकि उनको वहां हैप्पीनेस मिलती है, और ये हैप्पीनेस हम सबको चाहिए। इसे कहते हैं डोपामिन रश। हमारी एनएलपी के लैंग्वेज में उसे कहते हैं डोपामिन रश। हमारे ब्रेन में से एक डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हमें खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। और ये जहां मिलेगा बच्चा वहीं जाएगा। अगर उसको हैप्पीनेस डोपामिन आपके साथ मिलेगा तो वो आपको ही बुलाएगा, वो स्क्रीन टाइम को नहीं बुलाएगा, वो मोबाइल को नहीं बुलाएगा। हमें वो रीजन ढूंढना है कि वो क्यों स्क्रीन टाइम बढ़ा रहा है, वो क्यों मोबाइल यूज कर रहा है, उसका हैप्पीनेस कहाँ पर है, वो डोपामिन कहाँ से रिलीज कर रहा है। इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये कहाँ से ट्रिगर होता है। ये पूरा वीए के मॉडल होता है, एनएलपी के लैंग्वेज में उसे वीए के एनालिसिस कहते हैं। हम किसी भी बच्चे को जब भी हमें सुधारना होता है ना, तो हम उसका वीए के एनालिसिस करते हैं। इसे कहते हैं विजुअल, ऑडियो एंड काइनेस्थेटिक। उसका पूरा एनालिसिस होता है और उससे बच्चे सुधरते हैं, उससे उनकी हैबिट के बारे में पता चलता है। और मैं कभी बच्चे का वीए के एनालिसिस करने के बाद मैं बच्चों को सुधरने के लिए नहीं कहता हूँ, बड़े बच्चों को कहता हूँ कि सुधर जाए। ठीक है। सो सभी जितनी भी मदर है उन लोगों को एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ, क्योंकि आपके पास दो बेबी है, एक छोटा एक बड़ा, दोनों को आपको संभालना है और दोनों के साथ काम लेना है। ठीक है। जो चीजें मैंने बताई अगले 7 दिन तक आप लोगों को फॉलो करवानी है। और ये कीजिएगा, 100% आप लोगों को 7 दिन में ही आपके बच्चों में बहुत सारी चीजें सीखनी देगी। लगता है कि कल एग्जाम है तो 10 मिनट खेल लीजिए, 15 मिनट खेल लीजिए। एग्जाम नहीं है, आपके पास टाइम है, तो अच्छा है ना, वो 30 मिनट मोबाइल देखेगा, उससे अच्छा आपके साथ खेलेगा। वो हैप्पीनेस ज्यादा महसूस करेगा, वो ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर कर पाएगा, है ना। उसके साथ अच्छी अच्छी गेम्स खेलिए और 30 मिनट स्पेंड कीजिए। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, अगले एक मॉडल के साथ, जिसमें मैं बताऊंगा कि बच्चे 0 to 7 ईयर्स, 7 to 14 ईयर्स, 14 to 21 ईयर्स, इन बीच में, इनके बीच में क्या होता है, कैसे इनको हैंडल किया जाएगा, इनके करियर तक उनको कैसे पहुंचाना है, करियर मैनेजमेंट उसका कैसे अभी से करना है, दैट्स वी विल डिस्कस। बट आज मैंने स्क्रीन टाइम के लिए एक छोटा सा आप लोगों को एक्टिविटी दिया हूँ, यहाँ से सॉल्व ना हो तो हम इसको एक थोड़ा ऊपर लेवल और लेके जाएंगे। ठीक है। होप सो मैंने आप लोगों का जो टाइम लिया, उस टाइम में मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताने की कोशिश की है, एंड होप सो इट विल बी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। एंड अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कर लीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले। और एक और चीज, आपकी अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, कोई पर्टिकुलर चीज है जो आप सीखना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा कि उसको मेरे आने वाले सेशन में उसको कवर करना चाहिए, है ना। लेकिन बच्चे हमारे हैं, रॉबोट
रोबोट नहीं है, मशीन नहीं है, हमारी जान है, उनके साथ कनेक्शन बनाना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड वन मोर टाइम, जैसे कि मैंने बताया ना कि ट्रिगर मिलता है, डोपामाइन मिलता है, तो मुझे नए नए सेशन करने के लिए डोपामाइन आप लोगों के कमेंट से मिलता है, आप लोगों के मैसेजेस से मिलता है। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उसे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को और क्या चीजें दी। अभी तो मैंने सिर्फ हमारे पावर पॉइंट की सिर्फ एक ही स्लाइड बताई है, 15 स्लाइड है। मुझे ऐसा लगता है कि कितने सेशन जाएंगे पता नहीं, लेकिन हर एक सेशन पे हम हर एक स्लाइड पे बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एवरीबॉडी डन, यहाँ तक ठीक है? चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑलवेज बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ना कॉलेज एंड कर दूंगा, एक मिनट।